नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, 18 मई 2025 आप सभी के लिए बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे और मेरे मकर राशि वाले जातकों, आपके लिए यह राशि परिवर्तन बहुत ही आपको खुशियों से भर देगा। आपके लिए जो अभी तक शनिदेव की साढ़े साती के बाद में भी राहु देव ने परेशान कर रखा था, शनिदेव को अपने पिशाच योग से, श्रापित योग से जकड़ रखा था, वो अब दूर हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव अब मुक्त हो जाएंगे। और ये शनिदेव मुक्त होने के बाद में जब शनिदेव अब तीसरे भाव में मीन राशि में उपस्थित हैं, तो मीन राशि में तीसरे भाव में शनिदेव अपना फल देने लगेंगे। यह आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा, क्योंकि शनिदेव अब आपको जो उनके शुभ परिणाम हैं वो आपको मिलने लगेंगे। साथ ही राहु के प्रभाव से जो शुक्रदेव भी अभी तक आपको शुभ फल नहीं दे रहे थे, आपको शुक्रदेव की कृपा से ऐशो आराम की जो ज़िंदगी या लग्जरियस लाइफ जो शुक्रदेव की सबसे प्रधान वो होती है, कोई भी कारक होते हैं, वो कारक अब आपके पूरे होने लगेंगे। मित्रों, इसलिए 18 मई 2025 का दिन मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण दिन इसीलिए बताया है। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, अब जाते हुए राहु आपको क्या देकर जाएंगे, तो साथ में अब आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली में राहु देव की और केतु की स्थिति सही नहीं है, तो आप क्या उपाय करें जिनसे आपको आपके आगे चलकर आपके जीवन में पूरी सफलता आपको प्राप्त हो और राहु और केतु की कृपा आपको मिल जाए। तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, मेरे मित्रों, आपके लिए जो शनिदेव अभी तक श्रापित योग से जकड़े हुए थे, पिशाच योग जिसको बोलते हैं, अब मुक्त हो जाएंगे। और शनिदेव के मुक्त होते ही तीसरे भाव में शनिदेव अपनी शुभता दिखाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अभी तक शनिदेव जो कि राहुदेव से जकड़े हुए थे, अब वो स्वतंत्र रूप से आपको शुभ फल देंगे। तो मित्रों, अब समय आ गया है मेरे मकर राशि वाले जातकों, आपका समय अब आ गया है और आपको अब जो है सुविधा सुख सारे मिलेंगे। सारी सुख सुविधाओं की वस्तुएं अब आप धीरे धीरे जुटा पाएंगे। आप अपनी नौकरी, आप अपने व्यापार में भी तरक्की करेंगे। मित्रों, 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति ने जो राशि परिवर्तन करा है, इससे भी और शनि के बदलाव से भी आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। शनिदेव अब आपको आत्मनिर्भर बनाने में पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। 18 मई 2025 को जब राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो शनिदेव के श्रापित योग से मुक्त होने से आपकी फाइनेंस स्थिति बहुत ही अच्छी बनने लग जाएगी। फाइनेंस स्थिति, आपकी वित्त स्थिति बोल दें या आर्थिक स्थिति बोल दें, फाइनेंस पोजीशन बोल दें, वो आपकी बहुत ही मजबूत होने लगेगी। इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे, मित्रों, शनिदेव की राशि है आपकी, और शनिदेव का सबसे महत्वपूर्ण जो वो है, जो उनको विभाग मिला हुआ है ग्रहों में, वो न्याय और कर्म का विभाग मिला हुआ है। तो कर्म में वो जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप लगन से कार्य करेंगे, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ आप कार्य करेंगे, शनिदेव उतनी ही आपको सफलता देंगे और आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे में आपके लिए शनिदेव की जो मेहनत आप जितनी करेंगे, उतना ही आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकेंगे, आपका सेविंग्स उतनी ही बढ़ जाएंगी, धन संचय आपका बढ़ जाएगा। तो मित्रों, आपके लिए शनिदेव जो कि अब मुक्त हो गए हैं, या यूँ कहते हैं हम कि राहु जाते जाते आपको जो है ये एक तोहफा देकर जा रहे हैं कि शनिदेव अब अपने स्वतंत्र कार्यभार के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, और शनिदेव के कारण आपके जीवन में अब आपका बैंक बैलेंस
बढ़ जाएगा, आपकी सेविंग्स आपकी बढ़ जाएंगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और मेरे परिवार के सदस्य बने। मित्रों, आपके स्वास्थ्य में भी इस समय में आपके जो कोई भी आपको परेशानी आ रही थी, आपके कोई बीमारी पुरानी चल रही थी, बार बार इलाज आप बदल रहे थे या इलाज आपको सूट ही नहीं कर रही थी, आपको कोई दवाई सूट नहीं कर रही थी, अब राहु के आपके द्वितीय भाव में आने से आपको राहु आप जो है आपको आपके स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी आंतरिक शक्ति, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। मित्रों, इस समय आपकी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी निखार आ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपको शांति प्रदान करेंगे और शनिदेव आपको आपकी समस्याओं से उभरने में भी सहायता करेंगे, आपकी समस्याओं का निदान भी करेंगे और निदान पाने के लिए वो अब आपको शक्ति से भरपूर कर देंगे, ऊर्जा से आपको भरपूर कर देंगे। केतु भी आपको इस समय जब राशि परिवर्तन कर लेंगे तो गहन योग और रहस्यमयी विषय जो हैं उनमें आपको सहायता मिलेगी। उन विषयों पर, रहस्यमयी विषयों पर जो मेरे विद्यार्थी शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको बहुत ही सफलता मिलेगी और उनकी थीसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उनको अच्छे रिजल्ट्स भी प्राप्त होंगे। मित्रों, 18 मई 2025 के बाद में राहु के गोचर परिवर्तन से उच्च के जो शुक्र मीन राशि में बैठे हुए हैं वो भी आपको शुभ फल देने लगेंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति भी अब आपको शुभ फल देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक उनके जब 14 मई को देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर ली है तो वो आपके छठे भाव में आ गए हैं। 14 मई से पहले देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देने में तैयार नहीं थे। उसका रीजन ये था कि वो आपके 5वें भाव में थे और शनि देव की तीसरी दृष्टि 5वें भाव में पड़ने से देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देने को जो है वो तैयार नहीं थे। पर अब जबकि देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर ली है तो शनि देव की तीसरी दृष्टि अब उन पर नहीं पड़ेगी और वो शुभ फल अब आपको मिलेंगे। इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनमें आपको सुधार होगा। वित्तीय संबंधी जो भी आपकी परेशानियां थी वो परेशानियां अब आपकी दूर होंगी। धन से संबंधित आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे करके आपको जो है राहत पहुंचाती रहेंगी और आपको जो अभी तक धन की परेशानी आ रही थी, समय समय पर धन का अभाव आपके हो जाता था, वो अब अभाव आपका दूर हो जाएगा। उस अभाव को दूर करने के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और आपको शुक्रदेव भी आपको सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार हैं। मित्रों, शनिदेव आपको इस समय 18 मई के बाद में असाधारण सफलता दिलाएंगे। इस समय आप शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। आगे चलकर आपको उसके शुभ फल प्राप्त होंगे। मित्रों, शनिदेव आपको धीरे धीरे करके अच्छा लाभ देने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस समय अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। गुरु और शनि की निगरानी से राहु अब आपको धन के मामलों में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस समय आपकी पर्सनैलिटी के जो योग हैं वो पूरे बनते हुए दिखाई देंगे। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही ज़्यादा निखार आपको आ जाएगा। अब आपके जो टीम है और आपके जो ऑफिसर्स हैं, आपकी नौकरी के जहाँ आप कर रहे हैं या व्यापार आप कर रहे हैं, वहाँ पर आपके कार्य सहकर्मी जो हैं या आपके जो अधिकारीगण हैं आपको पूरा सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। राहु का आपकी जो पड़ रही है धन भाव में, जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इससे राहु जो है धन भाव में आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि, नवी दृष्टि जो बोलते हैं, वो आपको धन भाव पर पड़ने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
मित्रों, आपके लिए यह जो राहु हैं वो उनका जो मेन वो होता है कि वो शॉर्टकट से या छल कपट से आपको जो है भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट से आपको धन प्राप्त कराने के लिए लालच में रखते हैं या आपको भ्रमित करते हैं कि आप कोई भी गलत तरीका अपनाएं और राहु दंड दें। पर अब आपको राहु जो है इस तरह के शॉर्टकट के रास्ते या धन कमाने के लिए छल कपट के रास्ते नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राहु देव पर आपके देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि पड़ रही है और इससे आपको जो राहु देव की कृपा है वो तो बराबर मिलेगी, पर उनके जो अशुभ फल होते हैं या जो उनके वो कहते हैं कि विपरीत परिणाम जो होते हैं, जैसे कि छल कपट करना, भ्रमित करना, गलतफहमियां पैदा करना, वो सब आपसे अब दूर रहेंगी। तो मित्रों, जब तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में हैं, मतलब कि अंदाजा 1 साल का जो आपका समय है, 1 साल पूरा आपके लिए अब राहु की आपको शुभ फलों की ही प्राप्ति आपको होगी। मित्रों, इस समय अगर आप माइनिंग से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप सर्जरी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या आप इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और केतु देव भी आपको इस समय में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार रहेंगे। केतु देव आपके माइनिंग के कार्यों में, आपको इन्वेस्टिगेशन के कार्यों में बहुत ही शुभ फल देंगे। मित्रों, आपके लिए अब जो कि केतु और राहु के उपाय अगर आप करेंगे 18 मई 2025 को जब ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप अगर जो उपाय कर रहे हैं उन उपायों को आप करेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति सही नहीं है तो भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती जाएगी। तो उपाय में आपको सबसे पहले ये करना है, राहु के उपाय के लिए आपको आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जो बेसहारा लोग या कोई भी आसपास में आपको दिखाई देते हैं, आपको कोई भी गरीब कोई भी आपको ऐसा दिखाई दे रहे हैं, तो आप उनकी सहायता करें। उनको जो है यथासंभव जितना आप दान करेंगे या उनकी जितनी आप सहायता करेंगे, राहु देव उतने ही आपसे प्रसन्न होकर आपको जीवन में सफलता दिलाएंगे। मित्रों, इस समय आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। 18 मई को अगर आप मंदिर में झाड़ू लगाएंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके बनते हुए काम जो हैं वो सब में आपको सफलता मिलेगी और जो आपके कामों में कोई रुकावट आ रही है, कामों में कोई भी अड़चन आ रही है, वो भी आपके दूर होती चले जाएंगी। मित्रों, केतु देव के लिए आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, काले कंबल, काला छाता अगर आप दान करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको आप करिए, आपको आपके जीवन में राहु और केतु की सफलता मिलती जाएगी। और मैंने वैसे एक मेरा सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है कि राहु और केतु को खुश करने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, वो आप उपाय देखिए और आप अपने जीवन को सफल बनाइए। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।